राहुल गांधी को लेके एक बात हमेशा चर्चा में रहा है कि जब जब चुनाव आता है राहुल गांधी को हिंदुत्व याद आता है। जब जब चुनाव आता है तब राहुल गांधी हिंदू बनने का अथक प्रयास करते हैं और जब जब चुनाव आता है तब तब उनको मंदिर याद आता है। और कुछ ऐसा ही बिहार में भी देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी तेजस्वी यादव को साथ लेके पुनौरा धाम पहुंच गए हैं और वहां पे वो मां सीता के भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं और माना जा रहा है कि ये सब एक चुनावी स्टंट है। इसका बाकी भक्ति से कोई ज्यादा लेना देना है नहीं, क्योंकि हर बार जब चुनाव आता है राहुल गांधी एकदम से हिंदू बनने के मार्ग पे प्रशस्त हो जाते हैं। हालांकि वो हिंदू हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जिस तरीके से वो अपने आप को प्रस्तुत करते हैं अचानक से ऐसा लगने लगता है कि उनको भी भाजपा की तरह ही हिंदू का वोट चाहिए और इसी वजह से वोटर अधिकार यात्रा को वो चार धाम यात्रा जो है वो बना दिए हैं। पूरी कहानी क्या है और किस तरीके से चुनाव में इसका इंपैक्ट पड़ेगा सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। क्या बिहार वासी ये मान जाएंगे कि सबसे बड़ा हिंदुत्व का जो दल है वो कांग्रेस व आरजेडी का दल है, या सब ये सब करने का कोई फल नहीं मिलेगा? सब कुछ के ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। राहुल गांधी के बारे में कहा जाता है कि चुनाव के वक्त ये जनेऊधारी ब्राह्मण बन जाते हैं। चुनाव के वक्त जो है इनको मंदिर की याद आने लगती है और यहां पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये लोग पुनौरा धाम पहुंचे हैं और पुनौरा धाम में पहुंच के पूरा एकदम से मां सीता के जो भक्ति जो कही जाती है उसमें डूबे हुए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं। लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अगर देखा जाए तो इस तर्ज पे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को तो बिहार से वोट मिलने से रहा। मतलब अगर सामने वाला जब नरेंद्र मोदी हो या फिर भाजपा हो तो अपने आप को प्रो हिंदू बता के ही राजनीति में स्टेबल हुई है, तो अगर वैसे में आप हिंदुत्व के मामले में उसे टक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं तो अब कोई फायदा नहीं है। टाइम बहुत निकल चुका है स्टालिन को। और इसके अलावा अगर बात किया जाए तो आपने रेवंत रेड्डी को बुला के जो है इसके ऊपर भी अलग ही माहौल खेल दिया है, क्योंकि स्टालिन का जो बयान था हिंदू देवी देवताओं को लेके वो अलग था। गोबर और तमाम चीजों को लेके जिस तरीके से स्टालिन ने बयान दिया था उनको लेके आप अपने रथ पे चल रहे हैं और आप खुद जा रहे हैं पुनौरा धाम। मतलब ये तो अलग का स्टैंडर्ड हो गया आपका कि एक तरफ आपके रथ पे वो नेता हैं जो हिंदू को गाली देते हैं, जो हिंदू के भगवानों को जाने क्या क्या बोल देते हैं, और वो आपके रथ पे घूम घूम के बिहार में जो है वो वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं। और अब आप जाके पुनौरा धाम में पूजा पाठ करके क्या साबित करना चाहते हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन अब इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। अब इसके पीछे का कारण मैं आपको समझा देता हूं। राहुल गांधी का जो छवि है वो एक सेकुलर नेता का हो सकता है, लेकिन एक हिंदुत्व को प्रमोट करने वाले नेता का कभी रहा नहीं है। और ऐसे में जब ये वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं तो क्या जरूरत पड़ गई सीता मंदिर जाने की और एकदम तमाम फोटो खिंचाने की? क्या सीता जी का भी जो है वो वोटर लिस्ट में नाम नहीं आया है, ये सोच के आप वहां पे गए हैं या फिर कुछ और सोच के गए हैं? उसके बारे में बताइए। इसके ऊपर जो राजनीति के ज्ञाता लोग हैं उनका मानना है कि मिथिलांचल में अपने पैठ को जमाने के लिए ये सारे स्टंट जो है वो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कर रहे हैं। लेकिन इसका ज्यादा फायदा इसलिए नहीं होगा क्योंकि जिसने मंदिर बनवाया, जो पुनौरा धाम के लिए तमाम कोशिश किए, वो नीतीश कुमार हैं, वो भाजपा है। यहाँ पे अमित शाह आए थे और आपको ज्ञात होगा कि मंदिर का जो पूजा हुआ था, मंदिर का जो शिलान्यास हुआ था उसमें बैठे भी थे, मतलब पूजा पाठ में बैठे भी थे अमित शाह। तो वो तो माहौल पहले ही लेके चले गए हैं। अगर आप मंदिर के बहाने मिथिलांचल जो है वो साधने का प्रयत्न कर रहे हैं तो बहुत देर हो चुका है, ये शायद आपको पहले कर लेना चाहिए था। अब दूसरा मुद्दा पे आ जाते हैं। ये मंदिर मंदिर जा तो रहे हैं, लेकिन मंदिर में जाने के बाद भी कोई ये मानने को तैयार नहीं है कि भाई साहब ये हिंदुत्व का परचम लेके चलेंगे, ये हिंदुत्व का परचम लेके नहीं चलेंगे। यही इनके बारे में जो है वो लोगों के सोच में बैठा हुआ है। और ऐसे में बिहार चुनाव से पहले मंदिर जाना ये दर्शाता है कि फुल फेज जो है वो राजनीतिकरण किया जा रहा है इसका। हालांकि राजनीतिकरण जो है इसका भाजपा भी करती है।
ऐसा नहीं है कि भाजपा भुनाने की कोशिश नहीं करती, लेकिन वो डे वन से इसी के ऊपर टिकी रहती है। उसका वोट इसी के ऊपर है कि भाई हम राम मंदिर बनवा देंगे, हम सीता मंदिर बनवा देंगे, हम बढ़िया बढ़िया चीज जो है वो मंदिर के आगे लगवा देंगे। ये नहीं कि पहले विरोध कर देगी, भाई राम मंदिर से तो बढ़िया हॉस्पिटल खुल जाता। यही तेजस्वी यादव हैं जो राम मंदिर के बदले हॉस्पिटल की बात किया करते थे। यही राहुल गांधी है कि इतना दूर में काहे के लिए जो है वो राम मंदिर बन रहा है, इससे अच्छा तो है कि वहां पे कुछ और खुले। ये तमाम बातें राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की है, और आज सीता मंदिर में आके पूजा पाठ कर रहे हैं और अपने आप को सनातनी दिखाने का एक कहा जाता है पुरजोर तरीके से नाकाम कोशिश भी कर रहे हैं। हालांकि इसका इंपैक्ट कितना होगा वो तो चुनाव में पता चलेगा। बाकी इन लोगों का ये पूजा पाठ देख के आप क्या कहेंगे, इनके ये इस यात्रा को आप कैसे देखते हैं, वोटर अधिकार यात्रा, अब धीरे धीरे 4 धाम यात्रा जो बन रहा है उसे आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।